नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग अब आगे यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं पहले से पता होगी, अभी पढ़ के आए हैं आप लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती, कैसे सॉल्व की जाती है, उन सब के बारे में एक छोटा सा आइडिया देते हैं। आओ समझो। यहां डेफिनेशन लिखी गई है, वैसे आपको डेफिनेशन तो पहले से याद होगी। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ये, अलजेब्रिक इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट जो पावर होगी x की दैट इज 2 होगी इसमें। तो अगर हम लिखें तो इसकी जनरल फॉर्म क्या लिखी जाती है, तो जनरल फॉर्म हम क्या लिखते हैं, तो सिंपली जनरल फॉर्म लिखी जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखी जाती है जनरल फॉर्म। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको याद रखनी है। वो कंडीशंस क्या होती हैं, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, रियल नंबर होते हैं, एंड a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो आपको ये कंडीशंस भी बतानी होंगी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन यहां पर a b c रियल नंबर होंगे, साथ में या कह सकते हो कांस्टेंट होंगे, और a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये 1 ऑर्डर की बचेगी, सेकंड ऑर्डर नहीं बचेगी फिर। ठीक, चलो बढ़िया। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारी चीजें कि f अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हों तो पढ़ा होगा आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए होता है। अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड। ये हमारे पास निकल के आते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक, एक बात और, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जिसको कहा जाता है डी। तो डी की वैल्यू क्या होती है, होती बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब देखो क्या है, हम 3 अलग अलग केस के बारे में बात करते हैं, 3 अलग अलग केस के बारे में बात करते हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस बात का सिंपल मतलब है रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर बात किया जाए d इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, इसका सिंपल मतलब है रियल होंगे और इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। d अगर लेस देन 0 है तो उसके रूट जो होंगे इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे, और साथ में क्या होंगे, तो इमेजिनरी के साथ वो होंगे अनइक्वल, अनइक्वल। कुछ समझ में ना आया रहा हो तो समझो इस बात का क्या मतलब है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस बात का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, अगर वो 0 बन रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो दोनों रूट सेम रूट होंगे। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 आई है तो अगला रूट भी x इज इक्वल टू 2 ही होगा। ठीक, ये वाली केस पढ़ा होगा आप लोगों ने, आयोटा के टर्म में सॉल्व की जाती है। यहां पर इमेजिनरी टर्म के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनती है जिसको सॉल्व करने के लिए आयोटा टर्म का यूज किया जाता है। ठीक, इनके बारे में फिजिक्स की बात नहीं की जाएगी, फिजिक्स में हम इन दोनों टर्म का यूज किया करेंगे। आओ बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे उनको। उन मेथड पर मैं बिलीव नहीं करता, फिलहाल लिख देता हूं अभी के लिए। पहला होता है फैक्टराइज कर लो, ठीक है। दूसरा होता है कंप्लीट स्क्वायर बना लो, और तीसरा होता है कि सीधे सीधे फार्मूला लगा लो। तो यहां पर फार्मूला हम पहले लिख देते हैं कि x का अगर वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो उसका फार्मूला होता है माइनस बी, सिंपली लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac
और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाता है, यहाँ 2a बन जाता है। ये सिंपल है, ठीक, ये सिंपल है। लेकिन इसका यूज तब करना है जब कोई कुछ भी ना बन रहा हो, बाकी के दो जो स्टेप्स हैं वो फेल हो रहे हों, चेक ना कर पा रहे हो आपकी फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या कंप्लीट स्क्वायर ना बना पा रहे हो, तब के लिए है ये। और ये फार्मूला भी निकल के आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी, अगर चाहें तो आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं इसे, ठीक। आगे बात करें अगर कि हम कैसे करेंगे फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, तो इसको आपको सिखाया गया होगा कि यहां कुछ नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करवाओ तो आ जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू में 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम कितना आ जाए, -4 आ जाए। तो आपने कहा -2 और -2 को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना बन जाएगा, माइनस क्यों, +4 बन जाएगा। और अगर -2 में आप -2 को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा -4। देखो कंप्लीट हो गई वैल्यू, ऐसे सिखाया गया होगा आपको। फिर क्या करते हैं आप, यहां पर क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4x को लिखेंगे आप 2x और फिर -2x और फिर लिखेंगे +4 और इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे। फिर यहां से कॉमन लेंगे x -2 बनेगा, -2 कॉमन लेंगे, अगले में भी x -2 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2,2 आएगी। अब सोच रहे होंगे दो बार क्यों लिखा, x इज इक्वल टू 2 लिख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सेकंड है। सेकंड अगर हाईएस्ट ऑर्डर होगी तो उस केस में क्या होगा, इसके रूट भी 2 आने चाहिए, तो 2 होंगे। x इज इक्वल टू 2 होगा पहला, x इज इक्वल टू 2 होगा दूसरा, लेकिन जनरली x इज इक्वल टू 2 लिख दिया जाता है क्योंकि ये लिखा गया सिंपली x -2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया तरीका आप जो लगाते हो, हम नहीं चाहते ऐसे लगाएं, तो कैसे लगाएंगे, तो सिंपल है, इसको डायरेक्ट, इतना सब ना लिखना पड़े, इन सारी चीजों को हटाना पड़े, डायरेक्ट कैसे लगाया जा सकता है वो सुनो। डायरेक्ट कैसे लगाना है, जैसे यहां लिखा था एक्स स्क्वायर -4x और +4 इज इक्वल टू में 0, ठीक। डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू लिखनी है हमें, डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 1 लिखा है वो तो दिमाग में है ही, पता चला ये 1 इंटू 4 है, 4 आएगा। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, जिनका सम आना चाहिए -4। तो आपने क्या किया, -2 और -2 कर दिए फैक्टर, ठीक है। जब भी कभी फैक्टर करो उसके बाद में क्या करो, उन पे एक साइन एक्स्ट्रा लगा दो, मतलब उनके साइन अपोजिट कर दो। तो माइनस को प्लस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2,2 आ जाएगी। देखो सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर इससे दिक्कत होती है तो आओ कुछ और सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस 8x और +24 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सिंपली x इज इक्वल टू 24 के फैक्टर करिए जिनका सम कितना है -8। तो 24 के फैक्टर करने तो 8 और 3 आएंगे, तो -8 और -3 बन गए, ठीक। ये साइन आया, इसमें क्या करिए आप एक्स्ट्रा साइन लगा दीजिए, इनका साइन अपोजिट कर दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8,3। अगर इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -5x 8 1 मिनट 8 3 24। ये क्या हुआ, 1 मिनट क्या लिखा है ये, एक्स स्क्वायर -8x + 15 ऐसे लिखो इज इक्वल टू 0। एक सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। यहां से बताया x इज इक्वल टू क्या होगा, 15 के फैक्टर करो तो 5 और 3 15 होते हैं, और उनका सम -5 और -3 बनेगा। आप इनको क्या करिए, सिंपली अपोजिट साइन के कर दीजिए, तो हो जाएगा 5,3 x इज इक्वल टू आया। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर -5x -3x + 15 इज इक्वल टू 0।
अगर सॉल्व करेंगे आप तो x माइनस 5 बनेगा, -3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से x की वैल्यू 5,3 आई। तो हम ये नहीं चाहते कि आप क्या करो, ये वाला स्टेप करो, ये मत करो, डायरेक्ट यहां पर लिखना सीखो। और जब ये ऐसा लिखना सीख जाएंगे आप तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा स्पीड में बनेगी। और फिजिक्स में ऐसा कोई टर्म ज्यादा नहीं बनता कि आपके लिए वैसा कुछ कंडीशन बन जाए कि आपको ये फार्मूला लगाना पड़े, वैसे आपको इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर बात करें कि इनके ग्राफ्स कैसे खींचे जाते हैं तो अभी बता देते हैं फिलहाल, लेकिन जब इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग कवर करेंगे तो वहां दोबारा इनके बारे में बात की जाएगी। ठीक, ये 3 ग्राफ है। ठीक, बात की जाए कि अगर हम मान लो बना रहे हैं d ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका ग्राफ जो होता है ये क्वाड्रेटिक बनता है। अगर d ग्रेटर देन 0 के लिए बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से ग्राफ बनाती है। यहां पर वैल्यू x1 आएगी, यहां पर वैल्यू x2 आएगी। देखो x1 और x2 अलग अलग है, इसीलिए कहते हैं d ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, दोनों वैल्यू अलग अलग आती हैं और दोनों रियल होती हैं। एक केस बनता है इस तरह का, टच करके चला जाए तो इसका रूट अगर x1 है तो दूसरा रूट x2 है अगर, तो x1 और x2 आपस में बराबर होते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर के केस में होता है जब d इज इक्वल टू 0 होता है। इस वाले की अगर बात करें तो इसमें हम बात करते हैं d लेस देन 0, तो ये इसको कट ही नहीं करता, ना तो टच करता है, तो यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं आता, नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, कोई रियल सोल्यूशन इसका नहीं होता। तो इसके ग्राफ होते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता आपको ये ग्राफ याद रखने हैं, फिर भी लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे इंपॉर्टेंट ग्राफ तो वहां पर हम दोबारा इनके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे लगाई जाती हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ये सारी टर्म है और यहां पर कुछ फार्मूले लिखे गए हैं, आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर हम लिख देते हैं कि एफ एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसके रूट्स दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं t1 एंड t2। तो इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पहला t1 प्लस t2 निकालिए आप, और बी ऑप्शन दे देते हैं t1 इंटू में t2 निकालिए। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालना है आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद ही करेंगे इसे। ठीक, तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताई, इस तरह से आपको लगानी है।